ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। भोजन से जीवन चल सकता है, लेकिन जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। पानी से प्यास बुझ सकती है, लेकिन मन तृप्त नहीं हो सकता है। वो ज्ञान का जल जब पीने को मिलता है तो मन तृप्त हो जाता है। याद रखना, वेद रूपी आम का वृक्ष है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने वेदों का बहुत सम्मान किया है, वेदों का आदर किया है, और उन्होंने बताया कि वेद ऐसे हैं जैसे आम का वृक्ष होता है। जैसे आम के वृक्ष में मीठे मीठे फल पकते हैं और उन फलों को खाने वाला तृप्त होता है, ऐसे वेद रूपी आम के वृक्ष में 4 फल लगते हैं। पहला फल है अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। अर्थ का तात्पर्य होता है धन। धन को भी एक फल बताया गया है। धन का मिलना भी आसान नहीं है। धन के लिए दौड़ तो सब लगाते हैं, लेकिन धन सबको नहीं मिलता है। और जिनको धन मिल गया तो उनका जीवन धन्य कैसे होगा? अब ये धन्य होना भी कठिन है। धन मिल गया, अब धन्य होने के लिए कुछ करिए, और बिना धन्य हुए धन कमाकर मर गए। क्या कहे अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। क्या कहे अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। ग्रेजुएट कर लिया, नौकरी कर लिया, पेंशन मिली और मर गए। इतना ही कर गए। लेकिन ये बीए करना, नौकरी करना और पेंशन लेना, ये भी आपके जीवन निर्वाह की जरूरत है। इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे संत जी सबको तिलक लगा रहे हैं। श्रद्धा से तिलक लगवाइए और तिलक की थाल में अपने आस्था के सुमन भी समर्पित करके पुण्य प्राप्त करिए। सत्संग कथा का नियम होता है आरती का दर्शन करना, आरती करना, तिलक लगाना और आरती की थाल में, तिलक की थाल में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करना। तो धनवान बनना एक बात है, लेकिन धन्य होना बिल्कुल अलग बात है। धनवान बनोगे तो जीवन निर्वाह आराम से होगा, लेकिन जब तुम धन्य बनोगे तब आपको जो आनंद की अनुभूति होगी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। धन तो बहुत लोग अर्जित कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन को धन्य नहीं बना पाते हैं। कितने लोगों के पास में घर है, लेकिन घर वालों से दुखी है। कितने लोगों के पास में कार है, लेकिन घर वालों के अहंकार से दुखी है। कितने लोगों के पास में सामान है, लेकिन घर में कोई सम्मान नहीं है, इसलिए दुखी। पूरा घर सामान से भरा है, लेकिन घर में सम्मान 0 है। कोई सम्मान नहीं कर रहा है, जबरदस्ती सबको ढोना पड़ रहा है। कोई कहना नहीं मानता है।
यदि कहो सत्संग में चलो तो सत्संग में भी जाने को तैयार नहीं। वे परिवार धन्य है जो पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन सभी सत्संग में भीग चुके हैं। वो परिवार महान है। केवट से जब राम ने कहा था चरण पखार लो, तो केवट बड़े जोर से अपने घर की ओर भागा। तो राम को बड़ा असमंजस हुआ कि अब घर जाएगा, कब आएगा, फिर कब चरण पखारेगा, कब नाव पर बिठाएगा, टाइम बर्बाद होगा। बुद्धिमान व्यक्ति टाइम की बहुत चिंता करता है। अब बुद्धो आदमी टाइम के लिए बहुत लापरवाह होता है। इसलिए जो लोग विवेकवान हैं उनका सोना जागना भी फटाफट होता है, और जिनके विवेक नहीं है वो सोएंगे तो फिर सोते ही रहेंगे, और सोने की तैयारी करेंगे तो 1 घंटे में तैयारी कर पाएंगे। कहीं ये चादर खोलेंगे, कहीं उधर पलटेंगे, और फिर इस कमरे से उस कमरे में घुसेंगे, फिर बिस्तर में टांग फंसाकर दूसरा सो रहा उसके ऊपर धड़ाम से गिरेंगे। बहुत कम बुद्धि के लोग संसार में हैं। समय का ध्यान। मैं बहुत समय का ध्यान देता हूं, फिर भी मेरा समय कई बार भक्तों के कारण लेट हो जाता है। कोई भक्त कहता अभी ढोला रही, थोड़ा रुको। कोई बोलता है कि थोड़ा बग्घी आनम देरी, थोड़ा रुको। फिर कोई बोलता है थोड़ा गाड़ियां सब इकट्ठी हो जाएं स्वागत के लिए, फिर चलो। लेट हो जाते हैं। समय नहीं है। कोई जबरदस्ती कहता पधरौनी चलो, तो उसके पधरौनी जाने में फिर लेट हो गया। गुरु की उम्र, अवस्था, व्यवस्था, आस्था, रास्ता को देखते हुए गुरु के पास पर्याप्त समय हो तो पधरौनी ले जाओ, अन्यथा गुरु के चरण पखार कर चरणामृत लेकर घर जाइए, घर में छिड़क दीजिए। जो चरण में शक्ति है वो शक्ति चरणामृत में भी है। याद रखना, भगवान राम के चरणों की धूल से पत्थर बनी हुई अहिल्या पुनः सुंदर नारी बन गई थी। तो गुरु के चरण की धूल अगर तुम्हारे घर पहुंच जाए तो तुम्हारा घर भी बहुत सुंदर बन जाएगा। मैं वजीरगंज में गत वर्ष पधरौनी के रूप में आया था। हमारे भक्त श्री संजय कुमार यादव जी, शिक्षक, अथाह श्रद्धा है। चरण पखारा, चरणामृत छिड़का, 3-4 मंजिल का मकान बन गया। उनका मकान मैं देखा तो मुझे लगा कबीर धाम आश्रम जैसा बन गया है। बहुत श्रद्धा है। इसी में छुपे हुए बैठे हैं। वे मुख्य आयोजक हैं। गुरु जी कहेंगे खड़े हो जाए। ये देखिए मुख्य आयोजक, इनको एक माला पहनाया जाए। चंद्रेश जी माला देते रहो। हाँ जाओ पहना दो। चंद्रेश जाओ, महेश जाओ। ये मुख्य आयोजक है। 1 लाख लगाया है, 1 लाख इस कार्यक्रम में। और मैं कहूँगा कम पड़े तो 1.5 लाख भी लगा देना, कोई समस्या मत आने देना। बहुत माला पहना कर आदर किया गया है। तो गुरु के चरण न जा सके तो चरणामृत और चरण धूल ले लेना। केवट ने राम से कहा कि मैं जरा अपनी पत्नी को बुला लूं, बच्चों को बुला लूं। राम ने सोचा और टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो राम ने एक शब्द कहा था केवट से, बेगियानु जल पाई पखारू, बेगियानु जल
पाई पखारो होते विलम्भ उतार पारो। कबीर साहब ने कहा है, किसी भी ग्रंथ से, किसी भी पंथ से, किसी भी संत से, किसी भी व्यक्ति से सार सार को गहिराए थोथा दे उड़ा। ये रामचरितमानस की सार चौपाई आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राम कहते हैं, वेग माने दौड़कर जाइए, जल लाइए, चरण पखारिए, पार उतारिए। एक ही चौपाई में चार बातें। वेग यानी दौड़ो, आन जल पानी लाइए, पाए पखारो पांव पखारिए, होत विलंब देर हो रही, उतारो पारू पार उतारिए, फटाफट करिए। फटाफट वही करता है जो विशेष बुद्धिमान होता है, और लटापट वही करता है, लटर पटर, जो मूर्ख टाइप का होता है। जीवन में कार्यों को फटाफट करिए, क्योंकि समय सीमित है। 3 जन्म का कार्य 1 जन्म में करने की कोशिश करो। जो लोग 300 साल की उम्र में कर पाते हैं 3-3, 4-4 जन्म लेकर, कृपया आप 1 जन्म में केवल 50 साल में करके दुनिया छोड़कर चले जाइए, ताकि दुनिया तुमको याद करती रहे। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। यादें रह जाती है। आपकी बेटी यदि आपके घर में, मैं एक घर पधरौनी गया तो माँ रो रही थी, पिता रो रहा था। मैंने कहा, रोते क्यों? मैं आया हूं तो खुश होना चाहिए। बोले, आपकी आने की खुशी है, लेकिन बेटी नहीं आ पाई, इस बात का दुख है। कहाँ है बेटी? तो उन्होंने बताया, बेटी ससुराल चली गई। तो अब तो उसका वही घर है, तो क्यों दुखी होते इतना? बोले, बेटी थी, एक बार और आ पाए थे, फूलों से माला लटका करके गेट को सजाया था, रंगोली बनाया था। अब मेरी बहू है तो वो कुछ करती ही नहीं है। मैंने कहा, गुरुजी आ रहे हैं। तो उसने कहा, बहुत बड़ा स्वागत है, और झाड़ू तक नहीं लगाया है। कितने लोग अपने घरों में कूड़ा कचड़ा से स्वागत करते हैं कि आइए, आपका स्वागत है। एक विधायक के घर में गया तो उसने झाड़ू लगाना शुरू किया, सारी धूल हम पर उड़ा दिया। तो मैं घर से निकल के बाहर खड़ा रहा 15 मिनट। हमने कहा, विधायक? बोले, मेरा घर सो रहा है। गुरुजी, तुम 7 बजे आ गए, टाइम दिए थे 7 बजे का। मेरी पत्नी 8 बजे उठती है, मेरी बहू 8:30 बजे, बेटा 8:45 बजे, और मैं ऐसा नालायक हूं कि 10 बजे उठता हूं। तो मैं समझ गया, इनका राजनीतिक स्टेट सब खत्म हो गया। ये सोने का हाल। विधायक बनते हो, विधायक इतना सोएगा तो सोचो देश कितना सो जाएगा। जागो भारत, जागो सांसद, जागो विधायक। सो रहे हैं नेता लोग, धन की नींद में सो रहे हैं, पद की नींद में सो रहे हैं, मान सम्मान की नींद में सो रहे हैं। जाग कर जनता की चेतना को समझो। किस लिए तुमको विधायक बनाया था? किस लिए तुमको सांसद चुना था? संसद भवन में जाकर सोते हो, घर में क्या करते हो? आंख मूंद लो तो नींद आ जाती है। बहुत बड़े डॉक्टर ने रिसर्च किया है, नींद ना आती हो, आप आंख मूंद लो, मच्छरदानी लगा लो, हाथ पैर फैला लो, आराम से, ठंड लगे ओढ़ लो, आंख मूंदे रहो, मोबाइल बंद करके दूर रख दो, अपने आप धीरे धीरे नींद आ जाए। और मैंने रिसर्च किया है, मेरे भक्तों ने रिसर्च किया है, यदि फिर भी नींद ना आए तो मोबाइल में प्रवचन सुनते रहो, फिर नींद आ जाए। प्रवचन भी नींद में तुमको बेहोश कर देता है।
प्रवचन आलस्य की नींद को तोड़ता है, अहंकार की नींद को तोड़ता है, मोह लोभ की नींद को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, काम वासना की नींद को, क्रोध की नींद को भी भंग करता है और ये बुराइयों की नींद से तुमको जगाता है। लेकिन ये प्रवचन आपको शरीर की मीठी नींद भी देता है, इसलिए प्रवचन रोज सुनो।